कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन लेसन चल रहा है। हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन बताए चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सब प्रकाश किरणें समांगी मिश्रण में प्रवेश करते हैं। समांगी मतलब एक ही माध्यम में होती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, सीधी निकल जाती है। लेकिन सब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अवलंब से दूर हट जाती है, या अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। सब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने पढ़ा चुके क्रांतिक कोण 2-3 दिन के बराबर में बताना। क्रांतिक कोण हुआ संबंध क्या बताया? ANP बराबर 1/sin c। बार बार मैं बताता हूँ। और जब तो पारदर्शी माध्यम है उनके अपरांकों का गुणनफल एक होता है प्रतिक्रम का, यानी कि हम GNA को लिख सकते हैं 1/ANP। अगर 1N2 लिखता है, अगर 1 लिखेंगे 2N1 हो जाएगा, 2N1 हो जाता है। ये बराबर बता रहा हूँ आप लोगों को। कल हमने बताया था इस संबंध हो गया। कल हमने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमने तो शर्तें बताई थी। तो शर्तें पहली शर्त बताई थी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी होगा सब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगे। कॉपी में लिखा होगा आप लोगों को, बिना पढ़े कुछ नहीं होना है। सब पहला हमने बताया सब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। दूसरा बताया था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए बताया था कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए दो शर्तें बताई थी। दोनों शर्तें पहली क्या बताई फिर सुन लीजिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होनी चाहिए। दूसरी शर्त बताई थी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ये फिर सुन लीजिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। लेकिन जिस आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान, फिर सुनिए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, जब अपवर्तित किरणें विरल माध्यम में बिल्कुल न जाकर, विरल माध्यम में नहीं जाती है, बिल्कुल न जाकर सघन माध्यम से होकर जाती है। जैसे देखिए, जब आपतन कोण का मान ये क्रांतिक कोण के मान से बड़ा है, मतलब यहाँ पर आई सी से बड़ा है, सी क्या है यहाँ? क्रांतिक कोण को सी से बदल है, तब ये किरण यहाँ गई और यहीं पर इसी मार्ग पर वापस सघन में होकर जाएगी, विरल माध्यम में होकर नहीं जाएगी। इसे कहते हैं पूरा। तो कल बताया, इसके पहले बराबर में बता रहा हूँ पूरा।
अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, जैसे कांच में पड़ी दरारें का चमकना। पहला उपयोग मैं बता रहा हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में पड़ी तारों का चमकना। अरे भाई कोई कांच होती है वो छिटक जाती है तो दरार भी पड़ जाती है, वो दरार चमकने लगती है, अलग से दिखती है जब कांच। उसका कारण क्या होता है, जब कांच छिटक जाएगी, दरार पड़ जाएगी तो उसके अंदर वायु बढ़ जाती है, वायु उपस्थित हो जाएगी। भाई कोई भी चीज़ ये है इस तरीके से है और इस पर अगर हम कोई चीज़ छिटक जाए या दरार आ जाए तो यहाँ पर क्या वायु समा जाएगी। तो वायु समा जाएगी तो हमें निर्वात उत्पन्न होगा। और अब प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी भाई, तो अब इनमें दो माध्यम बन जाएंगे, एक सघन माध्यम बन जाएगा, एक विरल माध्यम। क्यों, कांच जो है वो सघन होगा, कांच क्या होगा, सघन होगा। और वायु बढ़ गई, वायु बढ़ने के कारण ये वायु विरल माध्यम का कार्य करेगी। तो ये किरण यहाँ जाकर फिर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने लगता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के कारण ये किरणें मेरी नेत्र में परिवर्तित होकर आर पार नहीं होती है, परिवर्तित होकर हमारी नेत्र में पड़ती है और वहाँ पर हमें चमकपन दिखाई देने लगता है। ये कारण होता है। देखिए दरवाजे या खिड़कियों में लगातार जब छटक गया तो उसमें पड़ जाए। इन दरारों में वायु की पतली परत आ जाती है। ये दरारें देखने पर वो प्रेरणा से देखने पर चमकती दिखाई देती है। इसका ये कारण है कांच से होकर आने वाला प्रकाश
कांच से होकर आने वाला प्रकाश, कांच से होकर आने वाला प्रकाश के लिए दरारों में भरी हवा मिरर माध्यम का इन दरारों पर पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश वायु की परत में नहीं जाता, परत में नहीं जाता, बल्कि कांच वायु के सीमा पृष्ठ पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, से अधिक हो जाता है तो प्रकाश कोण आंतरिक परिवर्तन होने जाता है। इस स्थिति में दरारें चमकीली दिखाई देती। इस तरीके से दरार स्टॉक क्योंकि दरवाजे या खिड़कियों में ज़्यादा कांच छटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों में वायु की पतली परत आ जाती है। ये दरारों को टेढ़ा देखने पर चमकती दिखाई देती है, चमकती दिखाई देती है। इसका ये कारण है कि कांच से होकर आने वाला प्रकाश के लिए दरारों में बड़ी वायु विरल माध्यम का कार्य करती है और इन दरारों को पड़ने वाला टेढ़ा प्रकाश वायु की तरफ में नहीं जाता है बल्कि कांच वायु की सीमा पृष्ठ पर जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश पूरा परिवर्तन होने लगता है। इस स्थिति में दरारें चमकीली दिखाई देती है।
अब इसी को अगर हम देखें, ठीक है, तो सेव कर